तुला राशि वालों, आपका स्वागत है। यदि आपकी राशि तुला है तो यह संदेश आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगस्त 2026 का यह मध्य से अंतिम चरण आपके जीवन में कई तरह के विचारों, बदलावों, जिम्मेदारियों और नए अवसरों का संकेत लेकर आता दिखाई देता है। यह समय केवल भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि अपनी समझदारी, संतुलन, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता को सामने लाने का समय है। तुला राशि का स्वभाव ही संतुलन, न्याय, संबंधों को संभालने और परिस्थितियों के बीच सही रास्ता खोजने से जुड़ा माना जाता है। इसलिए अगस्त के मध्य से महीने के अंतिम दिनों तक आपको बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर निर्णय लेना आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। अब आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए अगस्त 2026 के मध्य से अंतिम अगस्त तक का विस्तृत संदेश। आज का मुख्य संदेश जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही रोजाना राशिफल सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तुला राशि वालों, इस समय का सबसे बड़ा संदेश है कि आपको अपनी ऊर्जा हर व्यक्ति और हर परिस्थिति पर खर्च नहीं करनी है। अगस्त का यह चरण आपको सिखा सकता है कि हर बहस में जीतना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर अवसर को स्वीकार करना भी जरूरी नहीं होता। कुछ जगहों पर चुप रहना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी समझदारी बन सकता है। कुछ लोगों से दूरी बनाना किसी रिश्ते का अंत नहीं बल्कि अपने मानसिक संतुलन की रक्षा हो सकती है और कुछ पुराने कामों को पूरा करना नए काम शुरू करने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। मध्य अगस्त से महीने के अंतिम दिनों के बीच आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर कुछ गंभीर विचार आ सकते हैं। जो लोग लंबे समय से एक ही परिस्थिति में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, वे अब बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। किसी को काम बदलने का विचार आ सकता है, किसी को अपनी पढ़ाई या कौशल पर ध्यान देने की जरूरत महसूस हो सकती है, किसी को व्यापार में नई योजना बनाने की इच्छा हो सकती है और किसी को निजी जीवन में कुछ सीमाएं तय करनी पड़ सकती हैं। यह समय आपको एक बात विशेष रूप से समझाएगा कि अवसर हमेशा शोर के साथ नहीं आते। कई बार अवसर एक छोटे से संदेश, एक सामान्य बातचीत, एक नए संपर्क, किसी पुराने व्यक्ति की वापसी या किसी रुके हुए काम के अचानक आगे बढ़ने के रूप में सामने आते हैं। इसलिए अगस्त के इन दिनों में छोटी बातों को भी ध्यान से देखिए, लेकिन हर छोटी बात को भाग्य का संकेत समझकर जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। तुला राशि का स्वभाव संतुलन पसंद करता है, लेकिन कभी कभी यही संतुलन बनाए रखने की कोशिश आपको अपने मन की बात दबाने के लिए मजबूर कर देती है। इस अवधि में आपको अपने मन की बात स्पष्ट रूप से कहना सीखना होगा। यदि कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे सम्मान पूर्वक कहिए। यदि कोई जिम्मेदारी आपकी क्षमता से बाहर जा रही है तो समय रहते सहायता मांगिए। यदि कोई योजना बार बार असफल हो रही है तो केवल उसी दिशा में लगातार प्रयास करते रहने के बजाय रणनीति बदलने पर विचार कीजिए। अगस्त का मध्य आपके लिए आत्म मंथन का समय हो सकता है और अंतिम अगस्त कार्रवाई का, यानी पहले समझना, फिर निर्णय लेना और उसके बाद लगातार प्रयास करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का सुविचार, जीवन में हर रास्ता तुरंत मंजिल तक नहीं पहुंचाता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाता है। इसलिए अपनी गति से चलिए, अपने मन को शांत रखिए और दूसरों की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना मत कीजिए। तुला राशि वालों, इस सुविचार को अगस्त के बाकी दिनों में अपने जीवन का आधार बना सकते हैं। आपको किसी दूसरे व्यक्ति से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल कल के अपने रूप से बेहतर बनने की कोशिश करनी है। यदि कल आपने किसी बात को टाल दिया था तो आज उसे शुरू कीजिए। यदि कल आपने किसी गलती से सीखा था तो आज उस सीख का उपयोग कीजिए। यदि कल किसी व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ा था तो आज हर व्यक्ति पर शक करने के बजाय अपनी सीमाएं स्पष्ट कीजिए। अगस्त का पंचांग और धार्मिक वातावरण। अगस्त 2026 में श्रावण और भाद्रपद दोनों चंद्रमासों का प्रभाव आता है और 29 अगस्त से भाद्रपद मास आरंभ होने की जानकारी हिंदू कैलेंडर में दी गई है। इस कारण महीने के मध्य से अंतिम दिनों तक धार्मिक वातावरण में भी परिवर्तन दिखाई देता है। तुला राशि वालों के लिए यह समय पूजा, ध्यान, आत्मचिंतन, सेवा और सकारात्मक दिनचर्या को
मजबूत करने के लिए उपयोगी माना जा सकता है। 13 अगस्त 2026 को उज्जैन के लिए उपलब्ध पंचांग में श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और चंद्र दर्शन बताया गया है। हालांकि आपके शहर के अनुसार तिथि समाप्ति, नक्षत्र, राहुकाल और शुभ मुहूर्त के समय अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी विशेष धार्मिक कार्य के लिए स्थानीय पंचांग देखना उचित रहेगा। पंचांग केवल पूजा का विषय नहीं है, इसे एक अनुशासन के रूप में भी देखा जा सकता है। सुबह जल्दी उठना, कुछ समय शांत बैठना, अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करना और अनावश्यक तनाव से बचना आपके मानसिक संतुलन को बेहतर कर सकता है। तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से सुबह का समय अपने दिन की योजना बनाने में उपयोगी हो सकता है। मध्य अगस्त में यदि आप कोई नया संकल्प लेना चाहते हैं तो उसे बहुत बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। रोज कुछ मिनट ध्यान, प्रार्थना, स्वाध्याय या शांत चिंतन भी पर्याप्त हो सकता है। अंतिम अगस्त तक यही छोटी आदत आपको भीतर से अधिक स्थिर महसूस करा सकती है। जीवन के क्षेत्र में क्या रहेगा? तुला राशि वालों के जीवन में अगस्त का यह चरण एक प्रकार का पुनर्संतुलन लेकर आ सकता है। पिछले कुछ समय में यदि आपको ऐसा लगा है कि आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करते करते खुद की जरूरतों को पीछे छोड़ रहे हैं, तो अब आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना होगा। परिवार में किसी सदस्य की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, किसी पुराने विषय पर बातचीत हो सकती है, घर से जुड़ा कोई निर्णय सामने आ सकता है, परिवार के किसी सदस्य को आपके समय या सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत व्यवहार होगा। लेकिन शांत रहने का अर्थ हर बात सहते रहना नहीं है। यदि परिवार में कोई गलतफहमी चल रही है तो उसे दबाकर रखने के बजाय सही समय पर बातचीत करना बेहतर रहेगा। तुला राशि वालों के लिए शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक ही बात कठोर शब्दों में विवाद पैदा कर सकती है और वही बात शांत शब्दों में समाधान बन सकती है। मध्य अगस्त में आपको अपने घर और निजी जीवन से जुड़े कुछ अधूरे काम पूरे करने की प्रेरणा मिल सकती है। घर की व्यवस्था, दस्तावेज, जरूरी भुगतान, पढ़ाई, काम की फाइलें, डिजिटल रिकॉर्ड या पुराने संपर्कों को व्यवस्थित करना भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अंतिम अगस्त में आपको यह एहसास हो सकता है कि जीवन में कुछ चीजों को पकड़कर रखना जरूरी नहीं है। पुरानी नाराजगी, पुराने विवाद, किसी की कही हुई बात, किसी असफलता की याद या किसी पुराने अवसर का पछतावा आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। यदि वह चीज आपके वर्तमान को बेहतर नहीं बना रही तो उसे धीरे धीरे पीछे छोड़ने की कोशिश कीजिए। धन और आर्थिक स्थिति तुला राशि वालों के लिए अगस्त का मध्य से अंतिम चरण धन के मामले में सावधानी और योजना की मांग कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि आर्थिक स्थिति खराब हो, बल्कि संकेत यह हो सकता है कि पैसा आए तो उसे संभालना भी उतना ही जरूरी होगा जितना कमाना। कुछ लोगों के लिए रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने काम से आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वालों को अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आर्थिक लाभ की चर्चा सुनने को मिल सकती है। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से काम मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही खर्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। अगस्त 2026 के लिए कुछ ज्योतिषीय विश्लेषण भी तुला राशि के संदर्भ में अनियोजित खर्चों और वित्तीय प्रबंधन पर सावधानी की सलाह देते हैं। इसलिए यदि आपके सामने कोई बड़ा खर्च है तो पहले बजट बनाइए। विशेष रूप से दिखावे के खर्च से बचना बेहतर रहेगा। दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च किया गया पैसा बाद में मानसिक दबाव दे सकता है। यदि कोई वस्तु वास्तव में जरूरी है तो खरीदिए, लेकिन केवल इसलिए मत खरीदिए कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास वह वस्तु है। मध्य अगस्त से अंतिम अगस्त तक धन के मामले में 3 बातें याद रखिए। पहली, कमाई के नए रास्ते खोजिए। दूसरी, अनावश्यक खर्च कम कीजिए। तीसरी, बिना समझे किसी आर्थिक योजना में पैसा लगाने की जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी निवेश या वित्तीय निर्णय से पहले वास्तविक जानकारी और योग्य वित्तीय सलाह लेना बेहतर रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले तुला राशि वालों के लिए यह समय जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है। काम की मात्रा बढ़ सकती है या आपको ऐसा काम दिया जा सकता है जिसमें आपकी क्षमता की परीक्षा हो। शुरुआत में आपको लग सकता है कि जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन यही जिम्मेदारी भविष्य में आपकी पहचान मजबूत करने का अवसर बन सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी वरिष्ठ व्यक्ति का ध्यान आपके काम पर जा सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, संतुलित व्यवहार और समस्या को शांत तरीके से संभालने की क्षमता आपके पक्ष में जा सकती है, लेकिन एक गलती से बचना होगा।
हर काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए। यदि टीम में काम हो तो जिम्मेदारी बांटना सीखिए। यदि कोई डेडलाइन है तो पहले से योजना बनाइए। अंतिम समय तक काम टालने से तनाव बढ़ सकता है। अगस्त के अंतिम दिनों में किसी मीटिंग, बातचीत या काम से जुड़ी सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए अपने फोन, ईमेल और जरूरी संदेशों पर ध्यान रखें। लेकिन हर संदेश को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यदि नौकरी बदलने का विचार चल रहा है तो पहले नई जगह की जिम्मेदारियों, वेतन, कार्य वातावरण, स्थान और भविष्य की संभावनाओं को अच्छी तरह समझिए। केवल वर्तमान परेशानी से बचने के लिए तुरंत निर्णय लेना उचित नहीं होगा। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार करने वाले तुला राशि वालों के लिए मध्य अगस्त से अंतिम अगस्त तक संपर्कों का महत्व बढ़ सकता है। पुराने ग्राहक, पुराने सहयोगी या पहले से जुड़े लोगों से बातचीत आगे बढ़ सकती है। यदि कोई व्यापारिक योजना लंबे समय से रुकी है तो उसे छोटे चरणों में बांटकर दोबारा शुरू करना बेहतर होगा। बहुत बड़ी घोषणा करने के बजाय पहले वास्तविक काम की शुरुआत कीजिए। व्यापार में उधार, भुगतान और हिसाब किताब को लेकर विशेष सावधानी रखें। हर लेन देन का रिकॉर्ड रखें। मौखिक वादे पर निर्भर रहने के बजाय जरूरी बातों को लिखित रूप में रखना बेहतर होता है। व्यापार में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी छवि और व्यवहार हो सकता है। किसी ग्राहक या सहयोगी से विवाद हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी बात सुनिए। आपकी यही समझदारी भविष्य में आपके लिए लाभदायक हो सकती है। करियर और भविष्य, तुला राशि वालों के करियर में यह समय धीरे धीरे दिशा स्पष्ट करने वाला हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अगस्त का अंतिम भाग पढ़ाई की रणनीति सुधारने के लिए अच्छा समय हो सकता है। केवल घंटे गिनने के बजाय यह देखिए कि वास्तव में कितना सीखा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों को अपनी कमजोर विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए। जिस विषय से डर लगता है उसे लगातार टालना समस्या को बढ़ाएगा। रोज थोड़ा समय देकर उस विषय को मजबूत किया जा सकता है। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके विचारों को पहचान मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती। काम को समय पर पूरा करना, प्रेजेंटेशन सुधारना और फीडबैक स्वीकार करना भी जरूरी है। जो युवा अपने भविष्य को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें एक साथ 10 रास्तों पर दौड़ने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी रुचि, क्षमता और उपलब्ध अवसरों को लिखिए, फिर 2 या 3 विकल्पों की तुलना कीजिए। निर्णय धीरे धीरे स्पष्ट होगा। प्रेम और लव लाइफ, तुला राशि का संबंध प्रेम और रिश्तों के संतुलन से भी जोड़ा जाता है। अगस्त के मध्य से अंतिम अगस्त तक रिश्तों में भावनात्मक बातचीत का महत्व बढ़ सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी से बात करते समय पुरानी गलतियों की पूरी सूची निकालने से बचिए। किसी समस्या का समाधान चाहिए तो वर्तमान मुद्दे पर बात कीजिए। कभी कभी रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि प्यार कम है, बल्कि यह होती है कि दोनों लोग अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पा रहे होते। इसलिए यदि आपके मन में कोई शिकायत है तो उसे आरोप की तरह नहीं, भारी दे नए से साय में थे नहीं, भावना की तरह व्यक्त करना बेहतर होगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है या किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क हो सकता है। लेकिन किसी भी नए रिश्ते में समय लेना जरूरी है। केवल आकर्षण या कुछ अच्छी बातचीत के आधार पर बड़े निर्णय न लें। यदि आपका पहले से कोई रिश्ता तनावपूर्ण चल रहा है तो अगस्त का यह समय आपको स्पष्टता दे सकता है। आपको यह समझ में आ सकता है कि कौन सा रिश्ता आपके जीवन में सम्मान, भरोसा और शांति ला रहा है और कौन सा रिश्ता लगातार तनाव पैदा कर रहा है। रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। यदि दोनों लोग एक दूसरे की सीमाओं और भावनाओं का सम्मान करते हैं तो छोटी समस्याएं भी संभाली जा सकती हैं। परिवार और दाम्पत्य जीवन, विवाहित तुला राशि वालों के लिए परिवार की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण रह सकती हैं। जीवन साथी के साथ किसी आर्थिक, पारिवारिक या भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है। यहाँ आपकी भूमिका मीडिएटर की तरह हो सकती है। परिवार में 2 लोगों के बीच मतभेद हो तो तुरंत किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय पूरी बात समझिए। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। एक दूसरे के काम की सराहना करना, समय देना और बिना मोबाइल के कुछ समय बातचीत करना रिश्ते को बेहतर कर सकता है। यदि हाल में घर में तनाव रहा है तो अंतिम अगस्त तक वातावरण धीरे धीरे हल्का करने का प्रयास कीजिए। पुराने विवाद को बार बार दोहराने के बजाय आगे की योजना पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य के विषय में तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में इस समय सबसे जरूरी बात है अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना। राशिफल किसी बीमारी का निदान नहीं करता,
इसलिए किसी भी स्वास्थ्य समस्या को केवल ज्योतिषीय संकेत मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पर्याप्त नींद, नियमित भोजन, पानी पीना, हल्की शारीरिक गतिविधि और स्क्रीन से उचित दूरी जैसी सामान्य आदतें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। यदि काम का तनाव ज्यादा है तो दिन भर लगातार काम करने के बजाय बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना बेहतर रहेगा। मन को लगातार तनाव में रखने से थकान महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर कोई लगातार समस्या हो तो अभिभावक या भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताकर उचित चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। अगस्त के अंतिम दिनों में आपको अपनी दिनचर्या सुधारने का अच्छा अवसर मिल सकता है। सुबह की शुरुआत मोबाइल देखने के बजाय कुछ शांत समय से करना, रात में समय पर सोना और अपने काम को पहले से व्यवस्थित करना मानसिक रूप से भी मदद कर सकता है। मानसिक शांति और भावनाएं, तुला राशि वालों, इस पूरे संदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग मानसिक शांति है। आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपने मन की थकान को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे व्यवहार को आपकी जिम्मेदारी समझ सकते हैं, कुछ लोग आपकी चुप्पी को आपकी सहमति समझ सकते हैं। इसलिए जहां जरूरी हो वहां स्पष्ट शब्दों में अपनी सीमा बताइए। अगस्त के मध्य में यदि मन में बहुत सारे विचार चल रहे हों तो उन्हें लिखना उपयोगी हो सकता है। कागज पर लिखिए कि इस समय आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, आपके हाथ में क्या है और क्या आपके नियंत्रण से बाहर है। जो आपके नियंत्रण में है उस पर काम कीजिए, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में लगातार चिंता करने से ऊर्जा कम होगी। अंतिम अगस्त में आपको अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस हो सकती है। हो सकता है कि कोई बड़ा चमत्कार न हो, लेकिन आपको यह समझ आने लगे कि आगे क्या करना है। कई बार यही स्पष्टता सबसे बड़ा परिवर्तन होती है। दोस्त और सामाजिक जीवन। दोस्तों के मामले में अगस्त का यह समय आपको लोगों को समझने का अवसर दे सकता है। कुछ पुराने दोस्त आपके साथ मजबूती से खड़े रह सकते हैं, वहीं कुछ संबंध केवल सुविधा पर आधारित होने का एहसास भी करा सकते हैं। किसी दोस्त की समस्या सुनते समय उसकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी हर समस्या को अपनी समस्या बना लेना जरूरी नहीं है। स्वस्थ सीमाएं रखना भी जरूरी है। यदि किसी दोस्त से गलतफहमी है तो सीधे बात करना बेहतर होगा। तीसरे व्यक्ति के माध्यम से बात पहुंचाने से समस्या बढ़ सकती है। सामाजिक जीवन में आपकी छवि अच्छी बनी रह सकती है क्योंकि लोग आपकी बैलेंस्ड पर्सनालिटी को पसंद कर सकते हैं, लेकिन हर जगह उपस्थित रहने की जरूरत नहीं है। अपनी ऊर्जा उन लोगों और कामों के लिए बचा कर रखें जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। पुराने काम और अधूरे मामले। अगस्त के अंतिम दिनों का एक महत्वपूर्ण विषय पुराने काम हो सकते हैं। जो काम लंबे समय से पेंडिंग हैं, वे बार बार आपके सामने आ सकते हैं। दस्तावेज, पढ़ाई, नौकरी से संबंधित पेपर वर्क, घर के जरूरी काम, किसी को वापस देना, किसी से जरूरी बातचीत या कोई पुराना निर्णय, इन सब को एक एक करके पूरा करने का प्रयास करें। जब पुराने काम कम होंगे तो आपके दिमाग में नए विचारों के लिए जगह बनेगी। इसलिए यदि आपको लगे कि अभी कोई नया काम शुरू करने के बजाय पहले पुरानी चीजें पूरी करनी चाहिए, तो यह सोच गलत नहीं है। भाग्य और अवसर। तुला राशि वालों के लिए इस समय भाग्य का अर्थ अचानक चमत्कार से ज्यादा सही समय पर सही निर्णय हो सकता है। कोई अवसर सामने आए तो उसे तुरंत स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय जानकारी इकट्ठी कीजिए। कभी कभी जिस अवसर को हम छोटा समझते हैं वही आगे चलकर बड़ा रास्ता खोल सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर अवसर को पकड़ना है। अपने लक्ष्य से जुड़े अवसरों को प्राथमिकता दीजिए। अगस्त के मध्य से अंतिम दिनों तक आपका नेटवर्क भी महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी से हुई बातचीत भविष्य में काम आ सकती है, इसलिए लोगों से सम्मान पूर्वक व्यवहार रखें। ध्यान रखें कि नेटवर्किंग का मतलब केवल फायदा लेना नहीं है। अच्छे संबंध विश्वास, सम्मान और पारस्परिक सहयोग पर बनते हैं। यात्रा के संकेत। यदि अगस्त के मध्य या अंतिम भाग में यात्रा की योजना बन रही है तो तैयारी पहले से रखना अच्छा रहेगा। टिकट, पहचान पत्र, जरूरी सामान, संपर्क नंबर और खर्च का अनुमान पहले बना लें। अचानक यात्रा की स्थिति में भी जल्दबाजी न करें। परिवार को जानकारी दें और आवश्यक व्यवस्था पहले करें। यात्रा आपके लिए केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि मानसिक बदलाव भी ला सकती है। यदि आप लगातार एक ही वातावरण में तनाव महसूस कर रहे हैं तो परिवार के साथ शांत समय बिताना भी उपयोगी हो सकता है। आध्यात्मिक संकेत। तुला राशि वालों के लिए अगस्त का यह चरण आत्मचिंतन के लिए अच्छा अवसर हो सकता है।
पूजा पाठ अपनी आस्था के अनुसार कीजिए, लेकिन साथ ही अपने व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। यदि आप भगवान का नाम लेते हैं लेकिन किसी व्यक्ति से लगातार कठोर व्यवहार करते हैं तो आध्यात्मिकता अधूरी रह जाती है। इसलिए पूजा के साथ सेवा, दया, संयम और सत्य बोलने का प्रयास भी कीजिए। सुबह या शाम कुछ मिनट शांत बैठना, प्रार्थना करना या सकारात्मक विचार पढ़ना मन को स्थिर कर सकता है। उपाय: तुला राशि वालों के लिए सरल और सुरक्षित उपायों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। पहला उपाय यह है कि सुबह उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से करें। दूसरा उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। सहायता छोटी हो सकती है लेकिन भावना सच्ची होनी चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि घर में अनावश्यक वस्तुओं को जमा न होने दें। साफ सफाई और व्यवस्थित वातावरण मन को भी हल्का कर सकता है। चौथा उपाय ये है कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो तो केवल तमाशा देखने के बजाय उचित और सुरक्षित तरीके से सहायता करें। पांचवा उपाय ये है कि अपने माता पिता, परिवार के बड़े लोगों या जिन लोगों ने आपका सहयोग किया है उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। छठा उपाय ये है कि शुक्रवार या अपनी सुविधा के अनुसार किसी शांत स्थान पर कुछ समय प्रार्थना और आत्मचिंतन करें। सातवां उपाय यह है कि किसी भी उपाय को डर के कारण न करें। धार्मिक उपाय श्रद्धा और सकारात्मक भावना से किए जाएं तो उनका उद्देश्य मन को अनुशासित और शांत करना होना चाहिए। अगस्त के मध्य से अंतिम अगस्त तक किन बातों से बचें? पहली बात, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। दूसरी बात, बिना जानकारी के आर्थिक निर्णय लेने से बचें। तीसरी बात, किसी की बात सुनकर तुरंत विश्वास या अविश्वास न करें। चौथी बात, अपनी नींद और दिनचर्या को लगातार नजरअंदाज न करें। पांचवी बात, पुराने रिश्तों की तुलना नए रिश्तों से न करें। छठी बात, केवल दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को पीछे न छोड़ें। सातवीं बात, किसी भी काम को केवल डर के कारण शुरू करने से मत रोकिए। आठवीं बात, किसी एक असफलता को अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए। तुला राशि वालों के लिए अगस्त का अंतिम संदेश। अब इस पूरे संदेश को एक साथ समझिए। अगस्त 2026 का मध्य से अंतिम चरण आपके लिए किसी एक क्षेत्र की कहानी नहीं है। यह जीवन के कई क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने का समय हो सकता है। धन चाहिए तो अनुशासन चाहिए, करियर चाहिए तो मेहनत चाहिए, रिश्ता चाहिए तो सम्मान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए तो दिनचर्या चाहिए, शांति चाहिए तो अनावश्यक विवादों से दूरी चाहिए, सफलता चाहिए तो धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास चाहिए। यदि पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका मन टूट गया है तो उसे अपने भविष्य का फैसला मत बनने दीजिए। आज की परिस्थिति हमेशा नहीं रहती, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदलता है। यदि कोई काम अभी तक सफल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं, शायद तरीका बदलने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं। आपके जीवन में नए लोग और नए संबंध आ सकते हैं। यदि धन की स्थिति अभी मन के अनुसार नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी वैसी ही रहेगी। योजना, मेहनत और सही निर्णय से परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। मध्य अगस्त आपको अपने बारे में सोचने का मौका दे सकता है और अंतिम अगस्त आपको आगे बढ़ने का साहस दे सकता है। इसलिए इस समय अपने जीवन से 3 चीजें कम कीजिए: अनावश्यक चिंता, अनावश्यक तुलना और अनावश्यक विवाद। और 3 चीजें बढ़ाइए: अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रयास। तुला राशि वालों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। याद रखिए कि संतुलन का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। संतुलन का अर्थ यह है कि समस्या होने के बावजूद आप अपने भीतर की स्थिरता को पूरी तरह खोने ना